दोस्तों आप सभी को मैं स्वागत करता हूं कोर एंड एडवांस पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, आज हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले समझते हैं कंटेंट क्या रहेगा। आज हम लोगों का कंटेंट रहेगा इंट्रोडक्शन। सिंपली फर्स्ट लेक्चर है तो इंट्रोडक्शन समझेंगे हम लोग, पाइथन क्या है ये समझेंगे, और जो भी कंसेप्ट हम लोग समझेंगे A to Z समझेंगे। ठीक है, चलने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो नोटिसेज है एज अ टाइप ऑफ नोटिसेज वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग अच्छे से सुनिएगा। ये जो कोर एंड एडवांस पाइथन का लेक्चर सीरीज होगा ये रेगुलर सेशन चलेगा। ठीक है, प्राय जो मेरा सेशंस होता है वो इरेगुलर होता है, क्योंकि जैसे मुझे टाइम मिलता था उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करता था। लेकिन मैंने डिसाइड किया है ये कोर एंड एडवांस पाइथन का जो लेक्चर सीरीज होगा ये पूरा रेगुलर होगा। मिनिमम 1 लेक्चर पर डे मैं डालूंगा ही। ठीक है, तो ये चीज आप लोग पूरा निश्चिंत हो जाइए। और इसका जो मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होगा ये 4.5 मंथ लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्रॉम कोर कॉन्सेप्ट इन पाइथन से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट इन पाइथन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। ठीक है, और एक चीज और क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि कोर कॉन्सेप्ट इन पाइथन जो है ये जितना भी कोर कॉन्सेप्ट होगा ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके बाद मैं कुछ लोचा कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पूरा थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली पूरा का पूरा मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को, ये मेरा जिम्मा है। और मैं तो कोई भी लेक्चर बनाऊं मैं बनाता हूँ इसीलिए कि आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट दे पाऊँ, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। ओके, तो ये मेरा पहला नोटिस हुआ। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर उन लोगों को पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता तो मैं बोलूँगा वो और ज़्यादा लकी है, और ये पाइथन को अपना फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लकी क्यों बोला, देखिए आप लोग उस स्टूडेंट्स से मुलाकात कीजिए जो कि एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी नहीं तो जावा सीखा है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। पहले 1-2 क्लास चलने दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा, तो आप लोग फील कर पाएंगे कि भाई मैं क्यों लकी हूँ कि ये पाइथन को अपना फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने पर मैं क्यों लकी हूँ, इसका आंसर आप लोगों को मालूम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा झलक मैं दे देता हूँ और इस लेक्चर में मैं प्रूव भी कर दूंगा ये चीज। ठीक है, मैं प्रूव भी करने वाला हूँ, बहुत आसान तरीका से मैं प्रूव करूंगा, आप लोगों को मजा भी आएगा। ठीक है, और देखिए तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट था और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और थर्ड पॉइंट में चलते हैं। जो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, वो पहले से कोई लैंग्वेज सीखे हैं तो वो भी फॉर्चुनेट है भाई, लेकिन उसको थोड़ा रिग्रेट फील होगा कि भाई पाइथन क्यों नहीं था उस समय में, और पाइथन मेरा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं बना। क्यों फील होगा, क्योंकि ये इतना इजी इतना सरल लैंग्वेज है, ना सिंटेक्स में झंझट ना कुछ। और जो जो जैसे कि सपोज हम लोगों का रिक्वायरमेंट है, अपना रिक्वायरमेंट के लिए सपोज हम लोग सी में अगर और जावा में कोड लिखते हैं, सपोज वो एक पेज का वो कोड जाता है। ठीक है, एक पेज का कोडिंग लिखे मैं सी और जावा में, अगर वही कोड मैं पाइथन में लिखूंगा सेम रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, तो पूरा मिनिमम मिनिमम लाइंस ऑफ कोड्स में हम लोग लिख सकते हैं इन द कंपैरिजन टू सी एंड जावा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा बैटरीज है। बैटरीज मतलब ये जो पाइथन है इसका बहुत बड़ा लाइब्रेरीज है। ठीक है, लाइब्रेरीज में इतना रीच है, इसीलिए कॉन्साइज कोड नोट कीजिए, ये चीज को आप लोग कॉपी में लिखिए नोट, कॉन्साइज कोड मिनिमम लाइंस ऑफ कोड्स में हम लोग अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, ये पाइथन का फंक्शनलिटी है, नोट कीजिए आप लोग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या समझते हैं, देखिए ये जो पाइथन होता है ना ये एक्चुअली इंग्लिश स्टेटमेंट्स, इसका जो भी कोड्स होगा ऐसा लगेगा जैसे कि इंग्लिश स्टेटमेंट्स है, इसका सिंटेक्स इस तरह से प्रिपेयर हुआ है। एक और कहानी, इसका छोटा रोमांटिक कहानी सुनाता हूँ। सपोज एक एक पेपर में एक पूरा लाइंस ऑफ कोड ऐसे लिखा हुआ है, एक सी में लिखा है, जावा में लिखा है और पाइथन में लिखा है, और हम लोग एक ऐसा ह्यूमन को वो पेपर दिए जिसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, तो वो सी और जावा में जो कोड लिखा होगा वो ऐसे देखेगा तो उसको भी फील होगा भाई ये तो कुछ कोडिंग का लफड़ा है, ऐसे उसको लगेगा ये क्या लिखा है, नहीं तो कोडिंग, सपोज उसको कोडिंग भी नहीं मालूम, लगेगा क्या लिखा है ये यार, क्या है ये। लेकिन वही चीज उसको अगर पाइथन में दिखाएगा तो उसको वो समझ सकता है, मैं इतना गारंटी सकता हूँ वो आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, इसका सिंटेक्स पूरा इंग्लिश स्टेटमेंट्स, तो वो समझ भी सकता है। तो ये है वन ऑफ अदर मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ पाइथन। मैंने 2 फंक्शनैलिटी बोला, देखिए आप लोगों का सबसे ये जानना जरूरी है, इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैं ये बताता हूँ 2, ताकि आप लोगों को मालूम तो चले ये पाइथन का कमाल क्या है। देखिए एक मैंने क्या बोला,
कंसाइज कोड। अगर दूसरे लैंग्वेजेस में हम लोगों को 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ता था, तो उससे हाफ में लिखकर हम लोग पूरा कर सकते हैं सेम रिक्वायरमेंट इन पाइथन, क्योंकि इसके पास इतना बड़ा लाइब्रेरी है इन द कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज। ओके, दूसरा मैंने क्या बोला, एक बोला इंग्लिश स्टेटमेंट्स, इसका सिंटेक्स इतना रोमांटिक है। देखिए आप लोगों को मैं प्रूव भी करूंगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को प्रूव भी करूंगा, मैं सारा चीज के सारा चीज प्रूव करूंगा, ऐसे ही बोलना बेकार है। ओके, तो ये जितना भी मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, ये चीज आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक। और पाइथन कितना पॉपुलर है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर चलता हूँ, जितना भी पॉइंट बोल रहा हूँ आप लोग नोट कीजिए, दिमाग में फीड कीजिए, ठीक है। और देखिए लास्ट पॉइंट में क्या आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ आज ये इंट्रोडक्शन क्लास में, कि ये जो पाइथन है, ये पाइथन इतना पॉपुलर है भाई। देखिए जितना आप लोग गूगल ही कर लीजिए, जितना भी टॉप मोस्ट कंपनीज है, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, आईबीएम ले लीजिए, जितना भी टॉप मोस्ट कंपनीज है, अब सारे पाइथन यूज कर रहे हैं। अरे भाई जब कंपनीज पाइथन यूज कर रहा है तो वो अपना जो एम्प्लॉय जो होगा वो उसको रिक्रूट करेगा, तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय से वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसको पाइथन आता हो। तो समझिए अपना फ्यूचर के लिए भी आईटी फील्ड में हम लोगों को ये सीखना जरूरी है। तो मैंने ये जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला, ये सब के पीछे बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। आप लोग अच्छे से फील कीजिए, उसके बाद ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए जितना भी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था वो शेयर कर चुका हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मुद्दे के बाद, दैट इज पाइथन, ठीक है। तो पाइथन इतना हम लोगों को मालूम है कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है भैया, अब कोई अगर पूछ देगा हम लोगों से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, विद हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन डेवलप प्रोग्राम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक। दिस इज सिंपली वी कैन डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक दिस। ओके, अदर थिंग, अब हम लोगों से अगर कोई पूछेगा, अच्छा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन डेवलप व्हाट प्रोग्राम, बट व्हाट इज दिस प्रोग्राम भाई। प्रोग्राम मतलब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। दिस इज प्रोग्राम। ये सिंपल मैं 3 सेंटेंस लिख कर ले आया हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बोला तो मेरा टारगेट ही होता है ए टू जेड कंसेप्ट देने के लिए, ठीक है। तो मैं ये सिंपल डेफिनेशन, ये हम लोगों का क्या है, पूरा का पूरा सरल डेफिनेशन, ठीक है। पाइथन क्या है, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट वी कैन डेवलप प्रोग्राम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। ओके, और इससे भी आगे कोई पूछेगा ये प्रोग्राम क्या है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, ठीक है, लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स होगा टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, तो मैं होप करता हूँ एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। ओके, एनी डाउट, नो डाउट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और क्या करते हैं, ये पाइथन का जो कंसेप्ट है, व्हाट इज पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन को थोड़ा एक्सपांड करते हैं और समझते हैं कि ये पाइथन का मीनिंग क्या है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ मैं कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, अच्छे से देखिए, पूरा एकदम क्या रोमांटिक कंसेप्ट से देखिए यहाँ क्या है, क्या मैं लिखता हूँ, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये समझना है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ठीक है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। हाई लेवल मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। सपोज मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर सपोज मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10, ओके, b इज इक्वल टू 10, नाउ प्रिंट a प्लस b। मैंने यहाँ पर ये चीज लिखा, ओके। देखिए मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, प्रिंट a प्लस b। तो एज ए ह्यूमन, सपोज हम लोगों को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता और हम लोग इसको देखेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा ए में 10 वैल्यू है, बी में 10 वैल्यू है, प्रिंट ए प्लस बी, मतलब ये दोनों को अब ऐड करेंगे, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, दिस इज व्हाट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल और नॉट, दिस इज प्योरली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो सच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, इज दैट, ठीक, जितना भी इंटरनल वर्क होगा, इंटरनली मेमोरी एलोकेशन हो गया, रिलेटेड टू सिक्योरिटी, ठीक है, ये जितना भी इंटरनल चीज होगा ये सबका केयर हम लोगों को नहीं करना होगा, ये सबका केयर कौन रखेगा, मशीन रखेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, और हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग इसको प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ओके, दिस हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज बिकॉज दिस इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो इतना चीज मैं आशा करता हूँ आप लोग समझे, ठीक है। तो ये व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज अगर कोई भी पूछेगा तो आप लोग इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मेरा भाई और बहन अगर हम लोगों से पूछ देगा कि भैया ओके वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज, बट कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज अ लो लेवल लैंग्वेज। ओके, अगर हम लोगों से कोई भी पूछ देगा कि व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज,
लो लेवल लैंग्वेज, ये अगर हम लोगों से कोई भी पूछ देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए तो अच्छे से सुनिए। ये लो लेवल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको बोलेंगे कि दिस इज व्हाट मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। ओके, मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, दिस इज मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पर लिखा व्हाट, दिस इज मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, इतना से ही हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, ये जो ह्यूमन होता है उसके औकात से बाहर का चीज है, ये हम लोग कुछ देखकर समझ नहीं पाएंगे। इंटरनली इसका क्या हो रहा है ये मशीन ही समझेगा। ओके, मतलब ये क्या है, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड दिस लो लेवल लैंग्वेज। ओके, इसका एग्जांपल्स अगर हम लोग बोल सकते हैं, मशीन लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेजेस, ठीक है, तो दीज आर दी एग्जांपल्स फॉर व्हाट लो लेवल लैंग्वेजेस। ओके, तो ये हम लोग समझ लिए कि हम लोग पाइथन में क्या है, तो पाइथन इज व्हाट हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो वी आर क्लियर दैट पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बोला कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोगों को चिंता नहीं करना होता है कि जो इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे चल रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय द मशीन्स। ठीक है, बट इन लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन ऑल दीज थिंग्स, ओ माय गॉड, ठीक है, सो these are very tough for human. Okay, so this high level language means human understandable. Okay, now we have clear concept about high level language and low level language. Okay, so I think this much, up to this much, everyone is clear. Okay, so let's move forward. तो इतना तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि पाइथन इज व्हाट, पाइथन इज, एक हम लोगों का क्या क्लियर हो गया, पाइथन, पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो इतना तो हम लोगों को ये क्लियर हो गया, पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, और हम लोगों को ये समझ में आ गया कि हाई लेवल किसको बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं। अब हम लोग दूसरा चीज समझते हैं पाइथन का। ठीक है, थोड़ा और एक्सपांड करते हैं इसका, इसका जो इंट्रोडक्शन है। दूसरा चीज क्या है, पाइथन इज, ठीक है, पाइथन इज जनरल पर्पज। ओके, पाइथन इज जनरल पर्पज, जनरल पर्पज। ठीक है, पाइथन इज जनरल पर्पज, मतलब अब हम लोग क्या है, ये दोनों पॉइंट्स मिलाकर पाइथन का प्रॉपर डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अब देखिए, पाइथन इज जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो हम लोगों का प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग यहाँ डिराइव कर चुके हैं पाइथन का। तो कोई भी अगर हम लोगों से पूछेगा कि व्हाट इज पाइथन, तो सिंपली हम लोग उसको बता सकते हैं पाइथन इज जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम लोगों का कंसेप्ट क्या आता है कि भाई ये जनरल पर्पज क्या है। ठीक है, मीनिंग समझना जरूरी है, मैंने बोला कंसेप्ट इज पापड़। तो चलिए अब हम लोग पहले समझते हैं जनरल पर्पज क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल पर्पज। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं जनरल पर्पज क्या है। तो देखिए अब हम लोगों को समझना है जनरल पर्पज क्या है। तो जनरल पर्पज मतलब क्या है, मतलब पाइथन इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरल पर्पज मतलब विद द हेल्प ऑफ पाइथन we can develop almost all type of applications। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग बिहाइंड जनरल पर्पज। समझ में आया, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम लोग क्या समझे जनरल पर्पज मतलब, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए, helps to develop almost all type of applications। ओके, समझ में आया, मतलब with the help of python we can develop almost all type of applications। ओके, तो this is the meaning of general purpose। ओके, अब all type of applications like which type of applications, ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए सपोज हो गया डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस, ऑल्सो वी कैन यूज पाइथन इन डाटा साइंस। ठीक है, इन डाटा साइंस, in data science, also we can use python in AI। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो देखिए मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब विद हेल्प ऑफ पाइथन वी कैन डेवलप ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को देखिए समझिए अच्छे से, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इज आल्सो नोन एज व्हाट, स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस, स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब समझिए ये पाइथन का कितना पावर है, आप लोग समझिए, मतलब विद द हेल्प ऑफ पाइथन वी कैन परफॉर्म और वी कैन डेवलप ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन। इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए कोई लैंग्वेज से, है कि नहीं। मतलब देखिए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस भी हम लोग बना सकते हैं। ये स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस क्या होता है, मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ यहाँ हम लोग एक निकालते हैं, सपोज हम लोगों का एक ऐप क्या है, कैलकुलेटर। सपोज ये हम लोगों का क्या है, कैलकुलेटर। तो ये जो कैलकुलेटर हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, हम लोग ओपन करेंगे,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग कुछ भी परफॉर्म करेंगे, तो ये जो कैलकुलेटर है, ये एक एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये कैलकुलेटर अपना फंक्शनलिटी पूरा करने के लिए इसको क्या दूसरे का कोई हेल्प चाहिए? नहीं चाहिए। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ इसका कंसेप्ट आप लोग समझे। ठीक, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस वी कैन डेवलप विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ठीक, अब वेब एप्लीकेशन भाई ये तो अभी का जमाना का ये सबसे पॉपुलर चीज है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशंस वी आर यूजिंग डेली। ओके, such type of web applications we also can develop with the help of python. Okay, very big field. Okay, डाटा साइंस देखिए, ऐसा लगेगा कि अभी पाइथन डाटा साइंस में इतना बड़ा रोल कर रहा है पाइथन एवरीवेयर। अरे यार, all these things are the popular topic nowadays. Okay, artificial intelligence, machine learning, okay, everywhere python. So this is the importance of python. Okay, तो and this is what the meaning of general purpose. ठीक है, तो अब हम लोग अगर हम लोगों से कोई भी पूछेगा व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन, ओके, व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पाइथन, तो हम लोग आसानी से उसको समझा सकते हैं। पाइथन इज जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल पर्पज वी नो, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आल्सो वी नो। तो दिस इज द क्लियर कट इंट्रोडक्शन टू पाइथन, प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन ऑफ पाइथन, दैट इज पाइथन इज जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है, पाइथन का जो कंसेप्ट है, ये लेक्चर से आप लोग समझ पाए। ठीक है, इसका पूरा कंसेप्ट समझ पाए। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में सिंपली मैं एक रोमांटिक चीज लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रूव दैट हाउ पाइथन इज मच मोर इजियर देन अदर लैंग्वेज लाइक सी और जावा। ठीक है, मैं ये चीज प्रूफ करूंगा, प्रैक्टिकली आप लोगों को कर दिखलाऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, यदि आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल लगेगा तो अपने दोस्तों, अपने जूनियर्स, ब्रदर्स, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो पाए। ठीक है, और जाने से पहले एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों के साथ क्या है, अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं और नहीं तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया मेरे चैनल में जाकर कोमल एजुकेशन, दिस इज द नेम ऑफ माई चैनल, यहाँ जाकर आप लोग पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट इन पाइथन के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।